महाराज जी का आधा प्रवचन बाकी रह गया था। कुल मिला के अब तक यही बात कही कि संतों का संग किसी भी बाह्य उपाय से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है। आप लोग विचार करके देखें कि कोई उद्योग हमने किया, कोई त्याग किया, कोई तपस्या की, कोई दान पुण्य किया, ये अवसर केवल भगवान की कृपा से मिला है, उद्योग से नहीं। कृपा से हर एक को मिल जाए, अपने जैसे को मिला ना ये संयोग, इसलिए हम इसमें भर्ती हो गए। भगवान की हमारे पर कृपा है, ये बात याद रखनी चाहिए। कितने आनंद की बात है, हरदम मस्ती में रहने वाली बात है। मेरे दो तरह की वृत्ति पैदा हुआ करती है। कभी कभी तो संकोच होता है कि मैं कहने के योग्य नहीं हूं। आप मेरी ओर देखेंगे तो कहेंगे कि देखो ये कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाता है। यह सोचकर संकोच होता है। आप मेरी तरफ न देखकर आप सिद्धांत की तरफ देखें। एकदम विचार न करें कि ये कह रहा है। आप पात्र की तरफ विचार न करें, बात की तरफ ध्यान दें। मैं कलकत्ते में बीमार पड़ा, लोगों ने कहा कि अब मर जाएगा। उस समय मन में आई कि कम से कम पास में आवे उनको सुना दूं कि सेठ जी को मामूली मत समझना, खुला कह दूं कि आप विशेष लाभ ले लो, कोई भी काम करो तो इन्हें पूछ कर करो, ये कहे ज्यों करो, मुफ्त में लाभ हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन से कहा तू मेरी बात अहंकार से नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। तू जो मोह के कारण कहता है करूंगा नहीं, यह भी तुझे करना ही पड़ेगा। काम आप सब करते ही हैं, यही काम उनसे पूछकर शुद्ध बना लें, थोड़ी सी सम्मति ले लें, थोड़ा सा पवित्र कर लें तो कितना बढ़िया काम हो जाए। वही काम परमात्मा की प्राप्ति का कारण बन जाए। काम करना पड़ता ही है। कौन काम नहीं करता बताओ? अपना जीवन किसी न किसी काम में लगता ही है। उनकी देख रेख में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। एकांत में बैठकर आप भजन ध्यान करें, जिम्मेवारी आप पर रहेगी। उनके कहने से चाहे पत्थर ही फोड़ो, कल्याण करने की जिम्मेवारी आप पर नहीं उन पर रहेगी। क्यों फोड़ते हैं हम पत्थर? किस लिए करते हैं? कि हम तो सेठ जी के कहने से करते हैं। कितना विलक्षण उत्साह का एवं शांति का विषय है, कितनी विलक्षण बात है। यदि ध्यान देवे, मनुष्य कितना निश्चिंत हो सकता है, निर्भय हो सकता है। हमें कोई भय चिंता नहीं, उनके ऊपर निर्भर है। हमें क्या करना है? हमें तो जैसा कहें वैसा करना है। न अपनी स्थिति देखें, न विचार देखें, अपने तरफ ख्याल ही नहीं करें। भरत जी के 3 विचार हुए। मन में जब अपनी बात आती तब रुक जाते हैं, मां याद आती है तब पीछे पैर पड़ते हैं, और जब समझई रघुवीर सुभाऊ तब रघुनाथ जी महाराज का स्वभाव समझते हैं तो तब पत परत उताई ल पाऊ, दौड़ पड़ते हैं। मेरे को ये बात बहुत बढ़िया लगी। भाई जी ने कहा कि दोषों की तरफ देखते हैं तो पार ही नहीं है, पर कृपा की तरफ देखते हैं तो दोष कुछ चीज ही नहीं है। कृपा कितनी विलक्षण है, कितना बल है कृपा में। कहाँ ये हमारा पापों का बल, कहाँ कृपा का बल, भगवान की महापुरुषों की कृपा। भाई जी ने कितनी बढ़िया बात कही। ये बात हरदम याद रखने की है। अपनी कमजोरी की तरफ देखने पर व्यक्ति हताश भी होगा, किंतु कृपा कितनी विलक्षण है। भगवान की महापुरुषों की हम पर ऐसी कृपा है। भगवान की कृपा की बात पुस्तकों में देखते हैं, पुस्तकों की बात माननी चाहिए, पर माननी चाहिए है न। महापुरुषों की कृपा तो प्रत्यक्ष देखते हैं,
पूरे चेत से देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं और अपनापन भी करते हैं। बानर और भालू कह रहे हैं हम श्री रघुनाथ जी महाराज के हैं। हम किसके हैं? ये बल तो भीतर होना चाहिए। राज्य के सिपाही के भीतर बल होता है कि हम किसके हैं, अपने पास ये बल होना चाहिए। यमराज के दूत कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई संतों की मैंने जीवनियां सुनी है। मृत्यु की दशा हुई, साधारण आदमी है, किंतु जब महात्माओं को याद किया यमदूत निकट आ ही नहीं सके। एक छोटा सा कुत्ता है जिसके गले में फीता बंधा रहता है, उसको म्यूनिसिपैलिटी नहीं मारती, नहीं पकड़ती, पूछती है किसका है। धर्मराज जी की चाल वहां बंद हो जाती है। पूरे संसार पर जिसका शासन चलता है उसकी चाल बंद हो जाती है। किसका? कि जो महापुरुषों से या भगवान से संबंध कर लेता है उसका। धर्मराज जी भी डरते हैं। अजामिल उपाख्यान में आप देखो, धर्मराज ने यमदूतों से कहा जहां कीर्तन होता है, जप होता है, वहां छोड़कर चले जाना, दूर रहना। वहां जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भगवान से स्वयं धर्मराज को क्षमा मांगनी पड़ी। अजामिल ने केवल पुत्र के उद्देश्य से नारायण नाम का उच्चारण किया, तब ये बात है। यह कोई खेल थोड़ा ही है, तमाशा थोड़ा ही है। व्यास जी महाराज की वाणी है, साधारण पुरुषों की कही हुई नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये झूठी थोड़ा ही है। इससे विलक्षण और ज्यादा प्रभाव भले ही हो, कम नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता। गीता और नाम के महात्म्य के बारे में पहले सुनते हैं तो लगता है कि ज्यादा मात्रा में कही, लेकिन पीछे कुछ अभ्यास करने के बाद सुनते हैं तो लगता है बहुत ठीक कहा है। वास्तव में गीता की महिमा है ही ऐसी, नाम की महिमा है ही ऐसी। संत महात्माओं की बात सुनते हैं तो मालूम होता है, आगे सभी कह देते हैं कि कहीं नहीं गई बहुत महिमा है, पूरी महिमा कहीं नहीं गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं रामुन सकई नाम गुण गाई, हद कर दी। अपने इष्ट को कमजोर बता देना कोई मामूली बात नहीं है। गोस्वामी जी राम के अनन्य भक्त हैं। वे कहते हैं कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामुन सकई नाम गुण गाई। वे समझते हैं कि अनंत अपार असीम महिमा है। कैसे कह सकते हैं? असीम को सीमा में कैसे कहें? अनंत का अंत कैसे करें? ऐसे ही महापुरुषों की महिमा है, नाम की महिमा है, सत्संग की महिमा है, शास्त्रों की महिमा है। इनकी महिमा का कोई पारावार नहीं, अनंत महिमा है। हरदम अपने को ऐसा मिला हुआ समझे, भगवान की बड़ी भारी कृपा है। ऐसे क्षेत्र में हम ले आए हैं, ऐसा मौका मिल गया है। कभी कभी मेरे मन में बात आती है, भगवान यदि ठीक तरह से न्याय करते हो तो भगवत संबंधी बातें जहां होती हो वहां से हमें जूता मार करके निकाल देना चाहिए कि निकलो यहां से, तुम इन बातों के लायक हो, लायक नहीं हो, कैसे आए यहां। भगवत संबंधी बातें जहां होती हो वहां तुम बैठने लायक हो, उठ जाओ। ऐसे हम वहां बैठने लायक, जाने लायक भी नहीं है। ऐसी बात हमारी जची है। वह केवल कृपा है जो सेठ जी हमें मार्मिक और असली भीतर की बातें सुनाते हैं। हमारी योग्यता देखकर थोड़े ही बोलते हैं, केवल कृपा है। हमारी योग्यता देखें, गुण देखें, आचरण देखें तो क्या भगवान हमें भर्ती करते? क्या हम भगवत संबंधी मिलने के लायक रहते? हम इन बातों के लायक नहीं हैं। फिर भी भगवान ने इतनी संपत्ति दी है, इतना वैभव दिया है, कोई पारवार नहीं। भगवान ने अपने कलेजे की चीज, अपने घर की बड़ी भारी कीमती चीज हमें दी है। भगवान कहते हैं साधु हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयं त्वहम। संत महात्मा मेरे हृदय हैं, कलेजे के टुकड़े हैं। कितना भाग्य हमारा, कितनी विलक्षण है भगवान की कृपा। हम और क्या चाहते हैं? भगवान की बड़ी भारी कृपा है ना। इन बातों को देखकर प्रसन्न रहें, उनका नाम लें, कीर्तन करें, आज्ञा पालन करें, संत महात्माओं के आदेशानुसार काम करें। एक बात और ध्यान दें, संत महात्माओं की आज्ञा पालन में सांसारिक हानि की ओर ख्याल न करें। मान लो सेठ जी ने कोई बात कह दी और हमें दिखता है कि 1000-2000 का नुकसान हो जाएगा, हो जाने दो।
नुकसान चाहे हो जाए वो तो होने वाला ही है, नष्ट होने वाली चीज ही नष्ट होती है, परंतु ये वचन आने वाला थोड़ा ही है। ये बात विशेष ध्यान देने की है, विशेष ख्याल करने की है। जो काम वे कहे वो कर देना चाहिए। करने के बाद वे यदि कहे कि तुमने ये गलती की तो चुपचाप सुन लेना चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए। गलती हो गई, दोबारा फिर कहें तो कर दो। कहाँ की कथा ये तो पता नहीं है, पर मैंने एक कहानी सुनी है। सांदीपनी जब अपने गुरुजी के पास पढ़ते थे, गुरुजी की आज्ञा के पालन में बड़े तत्पर थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, सांदीपनी हमारे घर में आग लगा दो। उन्होंने आग लगा दी, आग लग गई। गुरुजी चिल्लाए, अरे आओ आओ, ये आग किसने लगाई है? सब विद्यार्थी दौड़े और कहने लगे, महाराज सांदीपनी ने आग लगाई है। तो फिर उसको मारने लगे। गुरुजी ने कहा, अगर भाई मारो मत, मारो मत, भोला भाड़ा है, मारो मत। उसे छुड़वा दिया। कहने लगे, देखो मेरा विद्यार्थी है, मेरे घर की ही आग लगा दी। लेकिन सांदीपनी ने ये नहीं कहा कि गुरुजी मैंने तो आपके कहने से आग लगाई है, आप मुझे दोष क्यों देते हैं? ऐसा कभी नहीं कहा। एक दिन गुरुजी का पुत्र खेल रहा था। गुरुजी ने कहा, सांदीपनी इस बच्चे को कुएं में डाल दे। उन्होंने तुरंत उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थी लोग देख रहे थे, चिल्लाए, अरे ये क्या करता है, क्या करता है? गुरुपुत्र को कुएं में डालता है। गुरुजी कहते हैं, देखो देखो, मेरा विद्यार्थी होकर मेरे लड़के को कुएं में डाल दिया, निकालो उसके बच्चे को, निकालो। विद्यार्थी फिर चिढ़ गए उस पर। लेकिन सांदीपनी ने चू नहीं की कि गुरुजी आप ही तो आज्ञा देते हैं और आप ही मेरी शिकायत करते हैं। कुछ नहीं बोले। इस तरह से गुरुजी कई आज्ञा देते रहे, वो पालन करते रहे, पीछे कोई सफाई नहीं दी। गुरुजी जैसा कहे वैसा कर देना, हानि कौन देखे? जब आज्ञा उनकी है तो वो जाने। अब गुरुजी का शरीर शांत होने लगा। तब गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाकर सबको अलग अलग चीज दी। किसी को दंड, किसी को कमंडलू, किसी को आसन, किसी को पुस्तक वगैरह। बेचारे सांदीपनी दूर हाथ जोड़े खड़े थे। गुरुजी ने कहा, सांदीपनी इधर आओ, इधर आओ, बेटा इधर आओ। पास में बुलाया, उन्होंने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, तुम्हें ये नाशवान चीजें क्या दूं? तुम्हें तो कोई दूसरी चीज देंगे। साक्षात त्रिलोकीनाथ तुम्हारा चेला बनेगा, वह आकर तुमसे विद्या अध्ययन करेगा। इस आशीर्वाद से बढ़कर मैं तुझे क्या दूं? और वही हुआ। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी जी से यहां शिक्षा ली। गुरु की आज्ञा पालन में कितना तिरस्कार सहा उन्होंने, अपमान सहा, विद्यार्थियों का अपमान सहा, पर चूं तक नहीं किया। गुरुजी महाराज प्रसन्न होकर के कृपा करके त्रिलोकीनाथ को दे दिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जो आज्ञा मिल गई वो बहुत ठीक है। होता रहे नुकसान, हमें ऐसे ही करना चाहे सो हो। भाव तो रखें, पूरा पालन नहीं हो तो भी इतनी हानि नहीं होगी। गीता की तत्वेशनी टीका में मैं अथचेत अहंकारा न श्रोषसी विनंक्षसी की टीका पढ़ रहा था। उसमें लिखा कि अपने को बुद्धिमान मानकर अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। अपनी बुद्धिमानी समझकर, अहंकार पूर्वक, हानि नुकसान सोचकर, बुद्धि पर विचार रखकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो नाश होगा। इससे सिद्ध हुआ, यदि हमारे से पालन न हो, हमारे से आचरण न हो, उससे नाश नहीं होता है। सेठ जी ने एक बात कही थी कि मैं जो कहता हूं वो पालन कम हो तो उसमें इतनी हानि नहीं है, परंतु जो मैं निषेध कर दूं उस बात को करोगे तो खतरा है। अपने मान सत्कार के लिए, चरण धूलि लेने के लिए, पूजा के लिए उन्होंने निषेध कर दिया, फिर उसे करना खतरे की बात है। ये बात याद रखें, कहने के अनुसार करने की चेष्टा करें। उपसंहार, अब पुस्तक का उपसंहार है। जैसे 2 वर्ष के बालक की मां मर जाए, पिता भी मर जाए,
तो वह माँ बाप के मरने के तत्व को नहीं समझता है, वो तो वैसे ही खेलता रहता है। माँ की लाश पड़ी हो, पिता की लाश भी पड़ी हो, बच्चा वैसे ही खेलता है। उसे पता नहीं है कि उसके ऊपर कितना संकट आ गया, उसको कितने आगे संकट झेलने पड़ेंगे, कुछ पता नहीं है। वो वैसे ही खिलौने में मस्त है। वही माँ की अंगुली पकड़ता है, मरी हुई माँ की अंगुली पकड़ता है, पटकता है, पिता की अंगुली पकड़ता है, पटकता है, खेलता है। इसी तरह अपने लोगों को भी पता नहीं है कि आगे हमारी कितनी बड़ी हानि होने वाली है। संसार में जो आसक्त हैं उन लोगों को पता नहीं है कि यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की तो हमें कितनी बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। समुद्र की लहरों की गणना भले ही हो जाए, परंतु मनुष्य को कितनी बार जन्मना मरना पड़ेगा, गिनना संभव नहीं है। जिन जिन योनियों में जाकर किन किन योनियों में जाकर कितना कितना कष्ट भोगना पड़ सकता है, इसकी सुध नहीं है। अभी हम बच्चे हैं, मनुष्य योनि पाकर भी प्राय मनुष्य भोगने और धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। इस बात को जानने की बात तो दूर रही, ठीक तरह से लोग सुनना भी नहीं चाहते। प्राय मनुष्य स्वर्ग को ऊंचा मानते हैं तथा चाहते हैं कि देव योनि मिल जाए, वहां भोग मिलेंगे, आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। अरे उसके बाद पुनः वहां से पतन निश्चित है, ऐसा ध्यान में नहीं आता। ऐसा जीवन पशु जीवन के तुल्य नहीं, बल्कि उससे भी नीचा है। पशु तो प्रारब्ध कर्म भोगकर उत्थान की ओर जा रहा है और मनुष्य नए नए पाप करके आसुरी योनि और नरकों की तैयारी कर रहा है। इस दिशा पर भगवान को तरस आता है कि मैंने इसे मनुष्य योनि मेरे पास आने के लिए दी थी, परंतु किधर जा रहा है। इस बात को आसुरी संपदा के प्रकरण में माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमांगतिम पद से कहा है। महापुरुषों को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव है कि मनुष्य का कल्याण न होने के कारण उसको नारकी यातनाएं एवं अनेक तरह के जन्म मरण के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि ये जीव जिसको मनुष्य जन्म मिल गया वह अपना उद्धार कर ले, जन्म मरण से पिंड छुड़ा ले, भगवत प्राप्ति से वंचित न रहे। इसलिए महापुरुषों का विशेष प्रयत्न इस दिशा में होता है। परम श्रद्धेय सेठ जी आजीवन इसी लक्ष्य को लेकर प्रयत्नशील रहे। सिद्धियों तथा सांसारिक उपलब्धियों को वो महत्व नहीं देते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की कामना हो उसे नित्य निरंतर हम कहें वैसी प्रार्थना करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग इस प्रार्थना को बहुत कठिनता से स्वीकार करेंगे या करेंगे ही नहीं, परंतु मैं अपनी तरफ से आपको निवेदन जरूर कर देता हूं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे खर्च से ज्यादा धन मत दे देना। सेठ जी के पूर्व गीता केवल सन्यासियों के लिए या मरने वालों को सुनाई जाती थी। लोग इस भ्रम में इतने भ्रमित थे कि अपने बाल बच्चों को कभी गीता नहीं पढ़ाना चाहते थे, गीता को अशुभ मानते थे। आज वही गीता सर्वत्र शुद्ध और सस्ते मूल्य में मिलने के कारण जन जन का कल्याण कर रही है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसका प्रचार सेठ जी के द्वारा हुआ।